तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ और अब हम जा रहे हैं आगे जाकर आपको कंटिन्यू करते हैं, दिखाते हैं कि ये भैया ले जा रहे हैं। तो ऑफिस से भेजा गया है कुछ दिखाने के लिए कि मुलायम सिंह जी द्वारा जो स्वयं चीज़ बनाई गई हैं और जो अच्छा कुछ किया गया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकर कंटिन्यू करूंगा। बाकी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा है कि मैं इतनी दूर से आया हूँ मेहनत कर आप लोगों के प्यार के साथ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मैं फ़र्स्ट टाइम मैनपुरी आया हूँ। चलिए दिखाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चौराहा, ये क्या है? ये चौराहा, ये मूर्ति लगी है महाराज हाँ, सिंह की, ये नेताजी ने बनवाई। ये नेताजी ने ही चौराहा बनवाया था। किनका है ये? महाराजा तेज सिंह की मूर्ति लगी है। महाराजा तेज सिंह की मूर्ति लगी हुई है। ये नेताजी ने ही लगाई। ये लोहिया पार्क है, तो ये नेताजी ने ही बनवाया था। टिकट इसके अंदर है जाने के लिए 10 रुपये, बहुत सस्ता टिकट है। और चलो हम भी चलते हैं, और अपने लिए फ्री है, ये भी अच्छी बात है। चलिए, वाटर बोट चैनल, ये पूरा मैप है इसका, लग रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे ताकि जल्दी कवर करके यहाँ से निकल सकें। यहाँ आशिकी 3 बन रही है। अभी नेताजी के बारे में आपने इतना सब कुछ सुना होगा, कितना अच्छा लगा ना। अभी एक भैया मुझे रास्ते में जब वहाँ से निकल रहा था, एक भैया मुझे मिले थे, पत्रकार हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैनपुरी मतलब मुलायम, मुलायम मतलब मैनपुरी। भैया बता रहे थे कि मैनपुरी को कोई जानता नहीं था। इटावा या एटा बता रहे थे, उसको सब जानते थे, मगर मैनपुरी को कोई नहीं जानता था। मैनपुरी को, जो मैनपुरी बनाया है और जो मैनपुरी का नाम हुआ है, वो नेताजी ने अपने आप बनाया है। ये देखो, ये छोटे छोटे पेड़ है ना इस टाइप के, ये इन पे बंदर देखो झूला खा रहे हैं। बाकी जो शव आते थे, आर्मी के जो शव आते थे, ये नेताजी ने शुरुआत करी है इसकी, वरना पहले ऐसा नहीं होता था। भाई ये अपनी क्वालिटी है, जहाँ थूकना सख्त मना लिखा होगा वहाँ हमें थूकना है, क्योंकि हम मजबूर हैं आदत से। ये देखो, बहुत बढ़िया भाई। चाहे मैनपुरी में वाले हों, चाहे ये बाहर से गए हों, हम लोगों को यही बस अपनी चीज़ों की कदर नहीं है ना। अच्छा, वो है लोहिया जी की मूर्ति। चलिए वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर पार्क है सच में। ये देखो भैया, नेताजी ने यहाँ पे ब्रिज, ओवर ब्रिज बना दिया था। ये आ रहा है यहाँ नीचे से, ये देखो।
अब और कुछ आगे नहीं घूमना होता, आगे और नहीं दिखाना होता, तो मैं एक कोने यहाँ घूम कर आता, मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। रात में बारिश भी हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये देखिए। ऐसे अब इधर से राउंड लेते हुए हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फिर दूसरी जगह पे चलते हैं, वो आपको वहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब ये बनाने वाले ने ये पार्क बना दिया है, ठीक है। अब जिसके लिए बनाया है हम लोगों के लिए, तो ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देख रहे हो आप जगह जगह ये आइसक्रीम के रैप ये पड़े हुए हैं ना, कब के वो, ये देखो आइसक्रीम के रैपर पड़े हुए हैं, ये आप देखो, ये आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें हैं। ये देखो, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, वरना मैं आज ये पूरी सफाई भी कर देता यहाँ की, आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को सुधरना नहीं है तो कंफर्म है हम लोग कसम खाकर बैठे हुए हैं। यार अपनी चीज़ों की, अपनी जिम्मेदारी के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हम लोगों को बनना पड़ेगा यार। थोड़ा तो जिम्मेदारी इस चीज़ की उठाना पड़ेगी कि हमें अपनी चीज़ को अच्छा कैसे रखना है और कैसे लोगों के सामने लेकर आना है। इतना मतलब नहीं करिए कि आदमी आकर फिर कमियां निकालता है हमारी चीज़ों में आकर, और हम लोगों को खुद कमियां दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ तक साला ये एंट्री करने का गेट है, चलो अंदर है एंट्री करने तक की जगह देखो आप, कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पर। डस्टबिन रखे हुए हैं, फिर भी नहीं आप लोग करेंगे। चलो भैया यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ज्ञान तो आप लोगों को देते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। और अब हम जा रहे हैं कलेक्ट्रेट, बगल में ही है। ये लोहिया पार्क के जस्ट पीछे ही है। ये वाले चैम्बर बने, ये वाले चैम्बर, ये सारे चैम्बर निकले हैं, कुछ बनवाए थे ना ये अंदर घुस के। हाँ, ये सारे चैम्बर है। पहले बता दें बैठने की जगह नहीं थी। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं आज ये सब, अंदर जाके बनाया। अच्छा अच्छा, यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं थी, तो ये सारे चैम्बर जो है बैठने के लिए ये नेताजी ने स्वयं बनवाए थे। हाँ चलो, ये बनवाया है।
बाकी अभी और जो है ना वो हमारे रास्ते में पड़ेगा, जब उधर हम जाएंगे ना यहाँ से मैनपुरी से सफाई साइड में, तब आपको दिखाता चलूँगा। तो यहाँ वापस अभी मैं पहुँच गया हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ भैया लोग बैठे हुए थे, तो ये बोले कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये भाई लोग बोले कि हम भी कुछ बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। कैसे हैं? बस बहुत अच्छे। क्या नाम आपका? अनिल कुमार यादव। अनिल कुमार यादव। नमस्कार भैया। जी नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? जी भाई मैं अंकित यादव हूँ। अच्छा, नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आपका नाम क्या है? हरबीर सिंह प्रजापति। जी जैसा भैया। कि आपने पूछा कि नेताजी की उपलब्धियां, मैनपुरी की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। नेताजी को अगर ये कहें कि नेताजी नहीं हुए तो आपको मैनपुरी नहीं दिखाई देगी। कितनी मैनपुरी दिखाई देगी? आप छपट्टी चले जाइएगा, कुछ हिस्सा राजाक बाग चले जाइएगा, पुरानी मैनपुरी, और जहाँ पर आप बैठे हैं ये पूरा विकास, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय को मत देखिएगा, यहाँ से लेके आप यहाँ की सड़कों को देखिएगा, पूरे नेटवर्क को देखिएगा, गांव गली मोहल्लों को देखिएगा, नदियों पे बने हुए पुलों को देखिएगा, पार्कों को देखिएगा, स्कूलों को देखिएगा जी कॉलेजेस को देखिएगा। जी ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है, मैं अगर कहीं झूठ बोलूं, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप बरेली से आए हैं सवाब जी, आप कस्बों में भी जाइएगा और जो पट्टिकाएँ लगी हुई हैं, कुछ तो बीजेपी ने हटवाई हैं, वो पुरानी वाली आप देखिएगा। कोई सा स्कूल देख लेना, नेताजी की पट्टी लगी मिल जाएगी। बिल्डिंग्स को देख लेना, रिनोवेशन के कार्यों को देख लेना। और बहुत से तो ऐसे काम हैं, अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है उनकी जो छोटा ब्याज माफ़ किया था। जब आप 1967 में विधायक के साथ मंत्री बने थे, सहकारिता मंत्री, तो जो आदमी जिसके ऊपर 5,000 रुपये ब्याज कर्ज होता था वो बहुत दबता था। यहाँ तक कि अगर अमीन गांव में आ जाए तो बेचारा भाग जाता था। सबसे पहली उपलब्धि वहाँ से शुरू होती है कि जहाँ से किसान को सम्मान दिया। उसके बाद में जब आप 89 में मुख्यमंत्री बने, फिर पुलों के निर्माण से लेकर मैनपुरी में, आप नदियों के नाम तो नहीं जानते हो, मैं ईशन नदी को बता दूं, अरिंद नदी को बता दूं, और इधर घिरोर साइड जो नदियां हैं, गांव का आदमी कम से कम हर साल 10-20 तो लोग डूब के मर जाते थे बारिश में। अब तो खैर बारिश होती ही नहीं है, इसलिए मर जाते थे। अच्छा, वहाँ से थोड़ा पानी आ गया, और कितना ज़्यादा से ज़्यादा तो गहराई 5-6 फुट रही, तैरना आता नहीं था बच्चों को। आप उन सभी पुलों को देखें और यहाँ पर आप 2-4 दिन और बिताएं, फिर पूरे मैनपुरी क्षेत्र को देखें। और मैनपुरी क्षेत्र तब इतना ही नहीं, जब आप 89 में बने तो तब छोटा सा का बड़ा हिस्सा हमारा ये फिरोजाबाद जसराना ये मैनपुरी में ही लगता था, और वहाँ तक उन्होंने संभाला था। और आज की स्थिति में आप कोई भी सड़क देख लो जाके, 5-6 साल में, अब यहाँ पे मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, उनकी उपलब्धि की बात करूँगा। 5-6 साल में, 6 साल हो गए, 6 साल में शायद ही है किसी सड़क का कोई गड्ढा भरा गया हो। पहली बात, गड्ढे हुए ही नहीं सड़कों पे, तो इतना गुणवत्ता अच्छी है। नदियों को पुल देख लो, अभी आप चले जाना शीतला माता मंदिर पे, जो पुल बना है कार्य में इनके भले ही पूरा हुआ है, इनके में सिर्फ डामरीकरण हुआ है, बाकी पुल पे लेंटर मैं समझता हूँ 2017 से पहले पड़ गया था। ये पुल अभी आप यहाँ से आए सो देख लेना। इसके बाद दीवानी वाला पुल देखना, पुसैना, उस साइड कहीं कोई नदी ऐसी नहीं है जहाँ पे उन्होंने कनेक्टिविटी न दी हो। और चीज़ें आप पूछना चाहें कंट्रोलिंग की, मैनपुरी जैसे ज़िले में जहाँ पर एक बार ये कहा जाता था एटा अलीगढ़, एटा हुआ मैनपुरी हुआ, एटावा हुआ, कि यहाँ गुंडे बदमाश रहते हैं। गुंडे बदमाश नहीं थे वो लोग सामंतवाद के खिलाफ लड़ते थे, उनको गुंडा बदमाश कह के पुकारा जाता था। नेताजी ने बिना गोली चलवाए, बिना तनाव किए उनको इस तरीके से सेटल कर दिया, उनको सम्मान दिया। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मुफ्त में सब दे दिया, ये कहा आप क्राइम छोड़िएगा, हम आपको विकास की मुख्य धारा में जोड़ेंगे। देखिए नेताजी ने क्या है, जैसा कि भाई साहब ने आपको बताया है, नेताजी ने मैनपुरी में जो एजुकेशन था पहले बहुत कमज़ोर हुआ करता था, तो नेताजी ने एजुकेशन में के मामले में भी बहुत अच्छा काम किया है। नेताजी ने एजुकेशन के मामले में ये काम किया है, बिल्डिंगें बनवाई, स्कूल बनवाए। नेताजी ने जो है वो स्कूल के बारे में काफ़ी बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। नेताजी ने रूरल में बहुत अच्छा डेवलपमेंट काम किया है।
जो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो कि बेचारे पढ़ने नहीं जा पाते थे, उनके पास पैसे की कमी थी, निर्धन थे। तो नेताजी ने वहाँ पे सरकारी बिल्डिंगें बना के रूरल में बहुत अच्छा काम किया है। और उनको जो क्या है बिल्डिंगें वगैरह बनवा के, तो उनको जो हम लोग स्वकेंद्र की बात बोलते हैं, तो वो नेताजी के ही द्वारा हुआ था स्वकेंद्र से जो बच्चे पास हो सकें। तो जो बच्चे पास हो गए थे वो और ज़्यादा पढ़ने में सक्षम नहीं थे, तो वो हाई स्कूल और इंटर करके वो फ़ौज और पुलिस में भर्ती हो गए। तो फ़ौज और पुलिस में भर्ती हो गए तो वो अपने देश की रक्षा भी कर सकते। ये सब नेताजी की ही देन थी। आज की डेट में क्या है कि स्वकेंद्र नहीं है और जो बच्चे हैं वो बगैर पेपर दिए ही पास किए जाते हैं, जिससे कि हमारा देश का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं, बिल्कुल डार्क में जा रहा है। हाँ, तो एजुकेशन के मामले में ये है। बाकी जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, जो बनदल क्षेत्र है हमारा, उसमें जाके आप देखिएगा, पहले बहुएँ बेटियां, हम लोग भी बाज़ार जाने में 15 किलोमीटर बाज़ार जब हम जाते थे पूरा दिन लग जाता था। आज की डेट में वहाँ पे रोडें इतनी चौड़ी करती हैं जिस पे कि आप एरोप्लेन तक लैंड करवा सकते हैं। ये सब नेताजी की ही देन है। तो नेताजी की देन जो है वो मैनपुरी में ये विश्व प्रख्यात देन है नेताजी की। बाकी चलिए आइए मैं आपको अंदर एक बार सर करवाता हूँ, अंदर का दिखाता हूँ। जीना चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जो केबिन है ये विधायक वगैरह की केबिन है, और ये जिलाध्यक्ष पूर्व मंत्री हैं, ये उनका केबिन हो गया जैसे, ठीक है। ये देखिए सारे फ़ोटोज़ लगे हैं यहाँ पे, लोहिया जी के, नेताजी के, और भी सारे पुराने लोगों के। ये हैं ज़िला महासचिव जी हैं, ये इनका केबिन हो गया पर्सनल अपना। और ये देखिए वार्ता कक्ष हो गया ये। यहाँ जब ये डिम्पल भाई वगैरह आए या कोई भी इस तरह सीनियर आए तो सबसे लाइट है नहीं क्या, तो इस हिसाब से है ये केबिन। 3:09, क्योंकि आज यहाँ पूरा घूमना था, इस वजह से इतना टाइम यहाँ पर हो गया। बाकी अभी 1-2 वीडियो अपलोड करके यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एक यहाँ पर ये है सभागार, ये कोई रखा है यहाँ पर, क्या है ये, इस हिसाब से देखो। यहाँ पर लाइट्स का देखता हूँ, 1 मिनट, शायद लाइट आ नहीं रही है। लाइट नहीं आ रही है क्या? ये देखिए लाइट्स यहाँ की ऑन हो गई। ये है देखो, पूरी कुर्सियाँ रखती हैं वहाँ पर, वो देखो प्रोजेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पर सारे फोटोज़ लगे हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का है यहाँ पर। ये सारे देखिए, ये नेताजी हो गए अपने, सारे फोटोज़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये देखो नेताजी अमर रहे हैं। यहाँ से अपना स्पीच वगैरह देते हैं ताकि सब लोगों तक बात पहुँचे। हेलो, ये देखिए, चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ से दिखाते हैं कुछ और। ये नीचे का आपको मैंने दिखाई दिया है, ये भी डिम्पल यादव जी का है ये केबिन। तो ये लॉक है अभी। बाकी ये अपनी साइकिल है, राजा साइकिल छोड़ी थी, ये ऊपर जीना गया। जीना चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है यार। ये केबिन हो गया सेपरेट, नो एंट्री विदाउट परमिशन, लॉक है, ठीक है। ये अपना यहाँ मीटिंग हॉल हो गया यहाँ पे एक तरह का, ठीक है। प्रोजेक्टर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है सारा, ये देख सकते हो। ये डोर खोला, ये रूम जो है ये मुझे दिया है। तो ये एक केबिन ये हो गया, ऑफिस कह रहे थे केबिन। तो ये लेटरिन बाथरूम हो गया यहाँ का, ठीक है। ये सिंगल बेड पड़ा हुआ था, यहाँ पे मैं लेटा हुआ था। तो ये चादर मैंने नींद में इधर ठंड लगी होगी तो इसलिए मैंने निकाल ली थी। ये लेटरिन बाथरूम यहाँ का हो गया। इंतजाम सब बहुत अच्छा है। बाकी ये सारे केबिन्स हो गए। उस साइड में लॉबी हो गई, रूम हो गए, मीटिंग हॉल हो गए। इस टाइप से यहाँ पर पूरा है। चलिए अब मैं कुछ वीडियो वगैरह देख लूँ, एडिट कर लूँ, क्या करना है कैसे करना है, तो उसके बाद फिर मैं अपलोड करता हूँ और यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ, क्योंकि यहाँ भी आज 3 बज गया
और कुछ लोग अभी आने वाले हैं तो उनसे मुलाकात करके यहाँ से निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना, क्योंकि आज से काफ़ी